जय श्री कृष्ण। प्रेम, भक्ति और आध्यात्मिकता के इस पावन मार्ग पर आपका स्वागत है। आज हम एक गहरी यात्रा पर निकल रहे हैं, भगवान श्री कृष्ण के प्रेम और संबंधों की गहरी समझ को जानने के लिए। कृष्ण केवल एक देवता नहीं, बल्कि प्रेम और जीवन के अद्वितीय गुरु भी हैं। उनकी लीलाओं में जीवन के अनमोल सूत्र छिपे हैं। प्रेम का वास्तविक अर्थ श्री कृष्ण की दृष्टि में हमारे जीवन में प्रेम के कई रूप होते हैं। माता पिता का प्रेम, मित्रता, दाम्पत्य प्रेम और भक्ति का प्रेम। लेकिन क्या हमने कभी सोचा है कि सच्चा प्रेम क्या होता है? श्री कृष्ण कहते हैं, प्रेम वो नहीं जो प्राप्ति की इच्छा रखे, प्रेम वह है जो केवल समर्पण जानता हो। कृष्ण और राधा का प्रेम कोई साधारण प्रेम नहीं था, वो दिव्यता का प्रतीक था। ये प्रेम भौतिक आकर्षण से परे आत्मिक मिलन की कथा थी। ये हमें सिखाता है कि प्रेम अधिकार नहीं, बल्कि आत्मसमर्पण है। सुदामा और कृष्ण की मित्रता। कृष्ण की मित्रता का सबसे अनूठा उदाहरण सुदामा के साथ उनका रिश्ता है। सुदामा एक निर्धन ब्राह्मण थे, लेकिन कृष्ण के बचपन के मित्र थे। गरीबी के कारण उनकी पत्नी ने उन्हें द्वारका जाकर श्री कृष्ण से सहायता मांगने को कहा। सुदामा ने संकोचवश केवल कुछ मुट्ठी चावल साथ रखे और द्वारका पहुंचे। जैसे ही कृष्ण ने उन्हें देखा, वे नंगे पांव दौड़ते हुए आए और उन्हें गले से लगा लिया। सुदामा ने झिझकते हुए अपने चावल दिए और कृष्ण ने उन्हें प्रेम से ग्रहण किया। उन्होंने सुदामा से कुछ नहीं पूछा, बस उनकी आंखों में प्रेम पढ़ लिया। जब सुदामा अपने घर लौटे तो देखा कि उनकी झोपड़ी एक भव्य महल में बदल चुकी थी। ये कृष्ण का प्रेम था, निस्वार्थ, बिना किसी अपेक्षा के। संबंधों में अहंकार का नाश, कृष्ण का संदेश। कृष्ण हमें सिखाते हैं कि प्रेम और संबंधों में अहंकार सबसे बड़ा शत्रु होता है। जब अहंकार आ जाता है तो प्रेम और भक्ति का स्थान स्वार्थ और अधिकार ले लेते हैं। भगवद गीता में कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, जो अपने अहंकार को छोड़ देता है वही सच्चे प्रेम और शांति को प्राप्त करता है। कई बार हम रिश्तों में अधिकार जमाने लगते हैं, अपेक्षाएं करने लगते हैं, लेकिन कृष्ण हमें सिखाते हैं कि प्रेम में त्याग और समर्पण ही महत्वपूर्ण है। जब हम प्रेम को स्वतंत्र कर देते हैं, तभी वो सच्चा प्रेम बनता है। संदेश: जीवन में प्रेम और भक्ति को कैसे अपनाएं? निस्वार्थ प्रेम करें। किसी से प्रेम करते समय उसके बदले में कुछ पाने की अपेक्षा न रखें। अहंकार को त्यागें। रिश्तों में अधिकार नहीं, बल्कि समर्पण और सम्मान का भाव रखें। प्रेम में धैर्य और विश्वास रखें। प्रेम की परीक्षा समय ले सकती है, लेकिन सच्चा प्रेम कभी नहीं मिटता। भगवान में पूर्ण श्रद्धा रखें। जब प्रेम में भगवान का अंश आ जाता है तो वो दिव्य बन जाता है। कृष्ण के नाम का जप करें। राधे कृष्ण, हरे कृष्ण का जाप मन को शुद्ध करता है और प्रेम को आध्यात्मिक ऊंचाइयों तक ले जाता है। प्रेम केवल पाने का नाम नहीं, बल्कि देने का नाम है। श्री कृष्ण का प्रेम हमें ये सिखाता है कि जब प्रेम में कोई शर्त ना हो, तभी वो सच्चा प्रेम होता है। यदि हम अपने जीवन में इस ज्ञान को अपनाएं, तो हर रिश्ता मधुर और हर संबंध दिव्य हो सकता है। संबंध का प्रारंभ नाम से लगाव। कृष्ण से जुड़ने का सबसे सरल माध्यम है उनका नाम। राधे राधे, हरे कृष्ण, गोविंद। ये नाम केवल शब्द नहीं है, ये मंत्र है, ऊर्जा के स्रोत है। जब हम श्रद्धा और प्रेम से कृष्ण का नाम लेते हैं, तो वो केवल कानों में नहीं, आत्मा में गूंजता है। कृष्ण ने स्वयं कहा है, मैं अपने नाम में ही निवास करता हूं। जो मेरा नाम लेता है वो मुझ तक पहुंचना आरंभ कर देता है। एक गृहस्थ का आत्मिक परिवर्तन।
ये कहानी है बनारस के एक गृहस्थ हरि प्रसाद जी की। वे सामान्य जीवन जीते थे। नौकरी, परिवार, तनाव और जिम्मेदारियां। दिनचर्या ऐसी थी कि मन का सुकून कहीं खो गया था। एक दिन रेलवे स्टेशन पर उन्हें एक साधु मिले जो केवल राधे राधे का जाप कर रहे थे। उनकी आंखों में ऐसी शांति थी जैसे उन्होंने जीवन का रहस्य पा लिया हो। हरिप्रसाद जी ने झिझकते हुए पूछा, बाबा, क्या आप सच में इतने शांत हैं? क्या कोई तनाव नहीं? साधु मुस्कुराए और बोले, जब राधे नाम जुबान पर आ जाए तो मन के सारे बोझ धीरे धीरे उतर जाते हैं। ये मंत्र नहीं, आत्मा का संगीत है। उस दिन के बाद हरिप्रसाद जी ने प्रतिदिन केवल 15 मिनट राधे राधे का जाप शुरू किया। एक सप्ताह में उन्होंने पाया कि मन शांत हो रहा है और धीरे धीरे जीवन में जो खालीपन था उसमें प्रेम और उपस्थिति का भाव भर रहा है। कैसे जुड़े कृष्ण से सरल उपाय। रोज सुबह राधे राधे या हरे कृष्ण का जाप करें। केवल 15 मिनट के लिए बैठें, आंखें बंद करें और शांति से जाप करें। एक कृष्ण मूर्ति या चित्र रखें, उसे देखकर दिन की शुरुआत करें जैसे आप अपने किसी प्रियजन को नमस्कार करते हैं। गायत्री मंत्र के साथ कृष्ण स्मरण। जब भी दिन में थकावट हो, हृदय से कहें, हे कृष्ण, मुझे थाम लो। संगीत के माध्यम से जुड़ाव, भक्ति संगीत, कृष्ण भजन या राधा नाम के कीर्तन सुने। ये आपके चेतन मन को आध्यात्मिकता से जोड़ देता है। किसी एक बात में कृष्ण को समर्पित करें। अपने दिन के किसी एक कार्य को कृष्ण को अर्पण करें। जैसे, हे कृष्ण, ये सेवा आपकी है। कृष्ण को अनुभव करने की कला। कृष्ण को देख पाना संभव नहीं, पर उन्हें अनुभव किया जा सकता है। जब कोई बिना कारण मुस्कुराए, जब कोई पीड़ा में भी शांत रहे, जब कोई छोटी सी बात में भी आनंद अनुभव करे, वहां कृष्ण होते हैं। श्रीमद् भागवत में कहा गया है, जब मन में न द्वेष हो, न इच्छा का लोभ हो और केवल प्रेम हो, तभी कृष्ण उस हृदय में प्रकट होते हैं। संबंध को बनाए कैसे रखें? संबंध बनाना आसान है, निभाना कठिन। इसलिए नियमित साधना करें, प्रेम स्थिर रहें, किसी की सेवा करें। निस्वार्थ भाव से सेवा करने में कृष्ण मिलते हैं। प्रश्न करते रहें, अपने हृदय से पूछते रहें, क्या मैं आज कृष्ण के और पास गया? एक सच्चा अनुभव। एक युवा लड़की पूजा, जो मुंबई के तेज जीवन में तनाव और अकेलेपन से जूझ रही थी, उसने एक दिन अपने दादाजी से पूछा, क्या भगवान सच में सुनते हैं? दादाजी बोले, तू बस 1 महीना राधे राधे सुबह और रात जपना शुरू कर दे, बाकी भगवान पर छोड़ दे। पूजा ने बात मान ली। 1 सप्ताह में उसका मन शांत हुआ। 2 सप्ताह में उसकी नींद सुधरी। 3रे सप्ताह में वह अपने पुराने शौक को फिर से जीने लगी और 4थे सप्ताह में उसे वो सुकून मिला जो वर्षों से खो गया था। वो मुस्कुराने लगी थी क्योंकि अब उसका संबंध किसी इंसान से नहीं, खुद कृष्ण से था। कृष्ण से संबंध कोई जटिल प्रक्रिया नहीं है। ये तो एक सरल, सच्चे मन से निकली पुकार है, राधे राधे। ये मंत्र हृदय का द्वार खोलता है, जहां स्वयं श्री कृष्ण प्रवेश करते हैं। राधा कृष्ण का प्रेम हमारे जीवन में कैसे प्रकट हो सकता है? राधा और कृष्ण का प्रेम केवल एक प्रेम कहानी नहीं है। ये आत्मा और परमात्मा के मिलन की भाषा है। ये प्रेम उस चेतना का प्रतीक है जो सांसारिक सीमाओं से ऊपर है। राधा कृष्ण का प्रेम। कृष्ण और राधा का प्रेम कभी भी भौतिक नहीं था। वो विवाह से परे, शरीर से परे, एक चेतना से दूसरे चेतना का मिलन था। श्रीमद् भागवत में राधा का नाम नहीं लिया गया क्योंकि वो कृष्ण की आत्मा थी।
और आत्मा को व्यक्त नहीं किया जाता, वो तो बस अनुभूत होती है। कृष्ण कहते हैं, जो प्रेम की भाषा नहीं जानता वो राधा को नहीं समझ सकता, और जो राधा को नहीं समझा वो मुझे कैसे पाएगा। राधा का प्रेम संपूर्ण समर्पण था। वो ये नहीं पूछती कि कृष्ण कब आएंगे, कहा है, क्योंकि उन्होंने स्वयं को कृष्ण में विलीन कर दिया था। मीराबाई और कृष्ण का एकनिष्ठ प्रेम। मीरा, जो एक राजघराने की राजकुमारी थी, उन्होंने कृष्ण को ही अपना पति, प्रियतम और जीवन का सार मान लिया था। जब मीरा को विवाह हेतु बाध्य किया गया तो उन्होंने कहा, मैं तो गिरधर के रंग रांची, अब और किसी से क्या न करूं। मीरा की भक्ति और प्रेम ने उन्हें समाज, बंधन और भय से मुक्त कर दिया। उन्होंने संसार से नहीं, कृष्ण से रिश्ता जोड़ा। उनका प्रेम ऐसा था कि मंदिर में घंटों बैठकर कृष्ण से बात करती थी। कोई और देखे तो कहे पागल है, पर जिसने प्रेम जाना हो वो जानता है कि ये पागलपन ही असली भक्ति है। राधा कृष्ण का प्रेम हमारे जीवन में कैसे उतारे। कृष्ण को प्रिय माने, भगवान नहीं। यदि आप कृष्ण को केवल भगवान मानेंगे तो डर बना रहेगा, लेकिन जब आप उन्हें अपना प्रिय, अपना मित्र, अपना सब कुछ मानेंगे, तब संबंध बनेगा। निरंतर संवाद करें। जैसे राधा मन ही मन कृष्ण से बात करती थी, वैसे ही आप भी दिन भर उनसे बात करें। कुछ भी हो, खुशी, दुख, उलझन, कह दीजिए उन्हें। उनके लिए कुछ छोड़े। राधा ने संसार छोड़ा, मीरा ने रीतियां छोड़ी। आप भी कुछ त्याग करें। कोई बुरी आदत, कोई नकारात्मक विचार, और कहें, हे कृष्ण, ये आपके लिए छोड़ा। भाव से भजन करें। जब आप राधा कृष्ण का भजन सुनते हैं, तब वो केवल संगीत नहीं, वो प्रेम की तरंगे होती है। आंखें बंद करके दिल से सुने, जैसे राधा कान्हा के सामने बैठी हो। अभ्यास, राधा भाव को जागृत कैसे करें। रोज सुबह 108 बार राधे कृष्ण का जाप करें। प्रेम पत्र लिखें कृष्ण को। जैसे कोई प्रेमी अपने प्रिय को पत्र लिखता है, वैसे ही राधा कृष्ण की मूर्ति को वस्त्र पहनाएं, उन्हें सजाएं, जैसे आप अपने सबसे प्रिय को सजा रहे हो। कभी कभी मौन व्रत लें। राधा मौन रहकर भी कृष्ण से संवाद करती थी। राधा कृष्ण का प्रेम केवल कोई पुरातन कथा नहीं, बल्कि एक जीवंत अनुभव है। ये वो प्रेम है जो जीवन को दिव्यता से भर देता है। एक गृहस्थ का अनुभव, राधा भाव से जीवन में बदलाव। संदीप नाम के एक साधारण पारिवारिक व्यक्ति ने वृंदावन में एक बार एक राधे नाम की वृद्धा को देखा। वो वृद्धा प्रतिदिन घंटों राधा नाम का कीर्तन करती, बिना रुके, बिना थके। संदीप ने पूछा, माई, तुम्हें कोई थकावट नहीं होती? वृद्धा ने मुस्कुराते हुए कहा, जब तुम प्रेम से काम करते हो तो शरीर नहीं थकता, और जब वो प्रेम राधा कृष्ण से हो तो समय भी थमता है। संदीप ने घर लौटकर एक कोना बनाया राधा कृष्ण का। वहां प्रतिदिन दीप जलाकर 5 मिनट राधे नाम लेने लगे। धीरे धीरे उनके और उनकी पत्नी के रिश्ते में मधुरता आने लगी, काम में शांति आने लगी। उनके बच्चे भी सहज और शांत हो गए। उन्होंने महसूस किया, जब जीवन में राधा भाव आता है तो संबंधों में माधुर्य स्वतः आ जाता है। राधा भाव जीवन में प्रेम का शुद्ध रूप। राधा भाव का अर्थ है बिना अपेक्षा के प्रेम करना, केवल उपस्थिति में आनंद पाना, त्याग में सुख पाना, समर्पण में सम्मान खोजना। राधा कृष्ण से कभी शिकायत नहीं करती। उन्होंने कभी मांगा नहीं, केवल समर्पित रही।
यदि हम ये भाव अपने जीवन में लाएं, पति पत्नी, माता पिता, मित्र, सभी रिश्तों में ये शुद्धता आ जाएगी। कृष्ण की मुरली, प्रेम का आह्वान। क्या आपने कभी सोचा है कि एक बांस की बनी मुरली जो ना बोल सकती है, ना सुन सकती है, वो कैसे बन गई श्री कृष्ण की आत्मा की अभिव्यक्ति? क्यों वो हर चित्र में, हर कथा में, हर भजन में मुरली उनके साथ रहती है? उसका क्या गूढ़ अर्थ है? आज हम इसी मुरली के माध्यम से कृष्ण से जुड़ने का रहस्य समझेंगे। मुरली का प्रतीकात्मक अर्थ। मुरली एक प्रतीक है पूर्ण समर्पण का। वो खुद में कुछ नहीं कहती, ना कोई गर्व करती है, ना कोई आग्रह रखती है। वो खाली होती है और इसी खालीपन में जब श्री कृष्ण फूंक भरते हैं तो दिव्य संगीत प्रकट होता है। बांस की मुरली को बनने के लिए कई पीड़ाओं से गुजरना पड़ता है। उसे काटा जाता है, खोखा जाता है, अंदर से खोखला किया जाता है। उसके सारे नुकीले कोने रगड़ कर चिकने किए जाते हैं। ये सब कुछ सहने के बाद ही वो मुरली बनती है। उसी तरह हमें भी अपने भीतर के क्रोध, ईर्ष्या, अहंकार और अज्ञान को छोड़ना होगा। तभी हम कृष्ण की धुन के पात्र बन सकते हैं। कृष्ण की मुरली ये सिखाती है कि जो स्वयं को मिटा देता है वही श्री कृष्ण का माध्यम बनता है। जो खुद को त्याग देता है वही प्रेम के स्वर में बदलता है। एक युवक और उसकी मुरली। ये कहानी है विक्रम नाम के एक युवक की जो बनारस के घाटों पर बांसुरी बजाता था। वो अकेला था, माता पिता नहीं थे, एक चाय की दुकान पर काम करता था। उसकी बांसुरी ही उसका सच्चा साथी थी। पर उसका जीवन बहुत खाली था, कोई उद्देश्य नहीं था। वो रोज नदी किनारे बैठता और धीरे धीरे बांसुरी बजाता। लोग आते, सुनते, कुछ सिक्के डालते और चले जाते। पर विक्रम के मन में एक अजीब सी बेचैनी थी। क्या यही जीवन है? क्या इसमें कोई उच्च उद्देश्य नहीं? एक दिन घाट पर एक वृद्ध संत आए और बोले, तू इतना सुंदर बजाता है पर तेरे सुरों में दुख है, क्यों? विक्रम बोला, बाबा, इस जीवन में मेरे पास कुछ नहीं है, कोई सपना नहीं, कोई अपना नहीं। संत मुस्कुराए और बोले, फिर तू ही मुरली बन जा, भगवान को बजाने दे। उस दिन के बाद विक्रम ने हर रात बांसुरी बजाकर श्री कृष्ण को पुकारा। वो खुद को खाली करता गया। उसने खाना कम कर दिया, बोलना कम कर दिया, भीतर की आवाज को सुनने लगा। एक दिन घाट पर उसे ध्यान की स्थिति में श्री कृष्ण का अनुभव हुआ। न कोई मूर्ति, न सपना, बस प्रेम का ऐसा सागर जिसमें वो डूबता चला गया। अब विक्रम घाटों पर संगीत नहीं, भक्ति लुटाता है। लोग उसकी बांसुरी से कृष्ण का प्रेम सुनते हैं। उसके सुरों में अब द्वंद्व नहीं, माधुर्य है। जीवन में मुरली बनना क्यों जरूरी है? कृष्ण को पाने के लिए हमें स्वयं मुरली जैसा बनना होगा। मुरली का अस्तित्व तभी है जब वो खुद को खो दे, जब वो अपने भीतर जगह बनाए किसी और की सांस के लिए। अहंकार से खाली, जो मुरली में नहीं होता, इसलिए वो भगवान के हाथ में आती है। हमें अपनी योग्यता, अपनी उपलब्धियों, अपने दुख दर्द का गर्व नहीं, समर्पण करना सीखना होगा। शुद्ध और सरल, बांस का तना जैसे सीधा, बिना मोड़ और छल के। जब जीवन सरल होता है तभी उसमें भक्ति सहजता से प्रवाहित होती है। आवाज से नहीं, भाव से बोलने वाला। मुरली कोई शब्द नहीं बोलती, पर उसका भाव सीधे हृदय में उतरता है। जब हमारे कर्मों से प्रेम और सेवा की सुगंध आती है तो कृष्ण स्वयं आकर्षित होते हैं। हमें भी अपने जीवन को एक माध्यम बनाना होगा जहां से श्री कृष्ण की धुन गूंजे। जब हम बोले नहीं, फिर भी हमारी उपस्थिति लोगों के जीवन में प्रेम, शांति और करुणा लाए।
वही है असली साधना। साधना स्वयं को मुरली में बदलने के उपाय। रोज सुबह 5 से 10 मिनट मौन में बैठें और अपने भीतर के विचारों को देखें। कौन सा विचार आपको कृष्ण से दूर कर रहा है? राधे राधे या हरे कृष्ण का जाप करें। सांस के साथ जैसे मुरली से स्वर निकलता है, वैसे ही ये नाम हमारे भीतर की व्याकुलता को मधुरता में बदल देता है। किसी के लिए बिना अपेक्षा कुछ करें। सेवा ही वो सुर है जिससे कृष्ण आकर्षित होते हैं। आप किसी को मुस्कान दें, मदद करें या बस प्रेम से देखें, ये मुरली का पहला स्वर है। एकांत में खुद से बात करें। मुरली भी एकांत में ही बनती है। जंगल में बांस काटा जाता है, तपता है, तब जाकर बजती है। अकेले में बैठकर खुद से पूछें, क्या मैं तैयार हूं? प्रेम से भरा व्यवहार रखें। कड़वाहट कभी भी कृष्ण को आकर्षित नहीं कर सकती। जब हम प्रेम से बोलते हैं तो शब्द नहीं, भाव कृष्णा तक पहुंचते हैं। मुरली की आवाज में छुपा प्रेम। जब कृष्ण मुरली बजाते हैं तो सिर्फ गोपियां ही नहीं, पेड़, पत्ते, पशु पक्षी सब उसकी ओर खिंच जाते हैं। यही है प्रेम का आह्वान, जिसमें तर्क नहीं, केवल आकर्षण होता है। ये प्रेम संसारिक नहीं, आत्मिक होता है। मुरली की धुन एक प्रकार की डिवाइन कॉलिंग है, आत्मा की पुकार जो परमात्मा से मिलन चाहती है। जब भी हमारी आत्मा गहराई से पुकारती है, वो पुकार कृष्ण तक जरूर पहुंचती है। उस वक्त शब्द नहीं, केवल भावना होती है। जब आप बिना कारण किसी की मदद करते हैं, जब आप दुख में भी मुस्कुराते हैं, जब आप खुद भूखे रहकर किसी को भोजन देते हैं, वो भी मुरली की धुन ही है। एक माँ और उसकी मुरली। मेघा एक मध्यम वर्गीय महिला थी, जिसकी बेटी एक गंभीर बीमारी से जूझ रही थी। आर्थिक तंगी थी, लेकिन उसने हार नहीं मानी। रोज बेटी को नहलाते हुए वो गुनगुनाती थी, शाम तेरी मुरली मधुर मधुर बुलाए। धीरे धीरे उसकी बेटी में सुधार आने लगा। डॉक्टर हैरान थे। उन्होंने पूछा, आपने क्या किया? मेघा ने कहा, कुछ नहीं, मैंने सिर्फ कृष्ण को बुलाया। अपनी मुरली से उसके गाने, उसका समर्पण, उसकी पूजा सब उसकी आत्मा की मुरली बन गए थे और कृष्ण ने सुन लिया। आज उसकी बेटी स्वस्थ है और मेघा अब हर सुबह मोहल्ले की औरतों को कृष्ण भजन सिखाती है। उसकी सेवा, उसकी आस्था और उसकी मुरली बन चुकी आत्मा आज कई जीवनों में आशा बन गई है। कृष्ण की मुरली हमें सिखाती है, जब हम अपने भीतर के शोर को शांत कर देते हैं, तभी ईश्वर की धुन सुनाई देती है। जब हम अपने जीवन को समर्पित कर देते हैं, तब कृष्ण हमें अपनाते हैं। तो आइए हम भी अपने जीवन को मुरली बना दें और कृष्ण के प्रेम का आह्वान करें। राधा कृष्ण का मिलन, आत्मा और परमात्मा की एकता। अब हम प्रेम के उस परम सत्य को जानेंगे, जहां प्रेम सीमित नहीं रहता, वो एक साधन नहीं, साध्य बन जाता है। राधा और कृष्ण की प्रेम गाथा सिर्फ एक लौकिक प्रेम कथा नहीं, वो आत्मा और परमात्मा के मिलन का प्रतीक है। राधा कृष्ण का प्रेम केवल प्रेम नहीं, पूर्ण समर्पण। राधा का प्रेम एक साधारण प्रेमिका का प्रेम नहीं था। ये प्रेम नहीं था, ये तो कृष्ण बन जाना था। वो स्वयं कृष्ण की परछाई नहीं, उनका प्रतिबिंब थी। जब राधा कृष्ण के साथ नहीं थी, तब भी वो उनके बिना अधूरी नहीं थी, क्योंकि उनका अस्तित्व कृष्ण में विलीन हो चुका था। राधा ने कभी कृष्ण से कुछ मांगा नहीं, उन्होंने स्वयं को दे दिया। यही सच्चा प्रेम है, जहां मांग नहीं, केवल अर्पण हो। कृष्ण ने स्वयं कहा है, राधा वो नहीं जो मेरे संग रहे, राधा वह है जो मेरे बिना भी मुझ में रहे। ये भाव हमें सिखाता है कि जब हम किसी से प्रेम करते हैं,
तो हमें उनके साथ की आवश्यकता नहीं होती, बल्कि हमें केवल उस भाव की शुद्धता चाहिए, आत्मा और परमात्मा की एकता का प्रतीक। राधा कृष्ण का मिलन कभी सामाजिक या सांसारिक नहीं था, वो आत्मिक था। ये हमें सिखाता है कि जब आत्मा अपनी सीमाओं से बाहर निकलती है, वो अपना स्वार्थ, अपना शरीर, अपना नाम तक त्याग देती है, तभी परमात्मा से मिलन होता है। भगवद गीता में कृष्ण कहते हैं, जो मुझे संपूर्ण प्रेम से भजता है, मैं उसके हृदय में निवास करता हूँ। आत्मा का परमात्मा से मिलन तभी संभव है जब वो पूर्णतया शुद्ध हो जाए, जब वो राधा की तरह बन जाए, राधा की तरह निष्कलंक, समर्पित, शांत और प्रेममयी। धुनिक जीवन में राधा कृष्ण का संदेश। आज के युग में हम प्रेम को स्वार्थ, अधिकार और अपेक्षाओं में बांध देते हैं। हम प्रेम को एक सौदे की तरह जीते हैं, पर राधा कृष्ण सिखाते हैं, प्रेम बांधता नहीं, मुक्त करता है। प्रेम मांगता नहीं, देता है। प्रेम अपने अस्तित्व को मिटा देता है ताकि दूसरा पूर्ण हो सके। जब हम किसी को इस भावना से प्रेम करते हैं, तब वो प्रेम लौकिक नहीं रहता, वो आध्यात्मिक बन जाता है। वो संबंध नहीं रहता, वो साधना बन जाता है। एक प्रेमी की आत्मा की यात्रा। ये कहानी है अनिरुद्ध नाम के एक युवक की। वो राधा कृष्ण का अनन्य भक्त था। जीवन में बहुत कष्ट थे, पर उसका विश्वास था, जहाँ प्रेम शुद्ध है, वहाँ कृष्ण है। एक बार उसने अपने जीवन में किसी युवती से प्रेम किया। वो प्रेम निष्कलंक था, पर समय के साथ वो युवती उससे दूर हो गई। उसका दिल टूटा, पर उसने शिकायत नहीं की। उसने कृष्ण से प्रार्थना की, प्रभु, आपने राधा को स्वयं से दूर किया, पर उसका नाम आज भी आपके नाम के साथ लिया जाता है। क्या मेरा प्रेम इतना सच्चा नहीं कि आप उसे भी मेरी आत्मा का हिस्सा बना दे? भले ही वो मेरे जीवन में न हो। उसने उस प्रेम को ईश्वर को अर्पित कर दिया। वर्षों बाद वो वृंदावन में एक संत बना, और जब भी कोई प्रेम में दुखी होकर आता, वो यही कहता, राधा का प्रेम पाना नहीं था, वो तो बन जाना था। आत्मा से प्रेम करने की साधना। नित्य ध्यान करें, अपनी आत्मा को देखें, उस प्रेम को अनुभव करें जो बिना शर्त है। राधे कृष्ण का जाप करें। ये नाम केवल शब्द नहीं, ये आत्मा को परमात्मा से जोड़ने का सेतु है। अपने संबंधों को सेवा में बदले। रिश्तों में अपेक्षा नहीं, अपनापन लाए। राधा ने कभी कृष्ण से कुछ नहीं मांगा, बस उन्हें प्रेम किया। राधा की भक्ति में समय बिताए। उनकी कथाओं, भजनों और गीतों में आत्मा को डुबो दे। ये प्रेम को शुद्ध करता है। अपने हर कर्म में कृष्ण को स्मरण करें। यही वो मार्ग है जिससे प्रेम स्थायी होता है। मिलन की पूर्णता। प्रेम तब पूर्ण होता है जब उसमें दो नहीं रहते। राधा और कृष्ण कभी दो नहीं थे, वे एक ही चेतना के दो रंग थे। जैसे दीपक और उसकी लौ, जैसे बांसुरी और उसकी धुन। जब हम किसी से प्रेम करते हैं और उस प्रेम में ईश्वर की अनुभूति हो, तब वो मिलन, वो एकत्व, वो शांति अनुभव होती है। यही राधा कृष्ण का अंतिम संदेश है। हमें ये नहीं देखना कि कोई हमारे साथ है या नहीं, बल्कि ये देखना है कि वो हमारे हृदय में है या नहीं। जहाँ आत्मा शांत होती है, वहाँ कृष्ण प्रकट होते हैं, और जहाँ आत्मा कृष्ण में लीन होती है, वही राधा जन्म लेती है। ये थी हमारी यात्रा प्रेम, समर्पण, सेवा, शुद्धता और एकत्व की। अगर आपके हृदय को राधा कृष्ण का प्रेम छू गया हो, तो कमेंट में लिखिए, जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण।